हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार एसएससी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये लेट लतीफ़ी वाली आयोग है। और पिछला वैकेंसी का रिकॉर्ड आपने देखा होगा। अगर सीजीएल थ्री को केवल छोड़ दिया जाए, जो कि टाइम से अगर उसको कहा जाए तो वो कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन इसके पहले जो आपका इंटर लेवल था फर्स्ट और सीजीएल टू की वैकेंसी थी, तो 8 से 10 साल में उसको क्लियर किया गया था। और आज देखेंगे तो एक और वैकेंसी थी, 2018 में ये वैकेंसी आई थी और इसमें कई साल आंदोलन लगातार हुए। 6 साल की तपस्या के बाद, संघर्ष के बाद, बहुत सारे आंदोलन देखने के बाद आज वो लोग नोटिस देख रहे हैं। फाइनल नोटिस आज उनका जारी किया गया है। लेकिन नोटिस तो आ रही है आयोग की तरफ से, आखिर इंटर लेवल परीक्षा को लेकर के क्यों नहीं कोई नोटिस आ रही है। आयोग पहले फॉर्म भरवाता है, फॉर्म भरवाने के बाद 14 अगस्त को एक नोटिस जारी किया जाता है कि आपका नोटिफिकेशन में आंशिक संशोधन किया जाता है, अमेंड किया जाता है कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन होगा। लेकिन अभी देख रहे हैं कि ऑनलाइन में सेंधमारी चरम सीमा पे है और बड़े लेवल पे सेंधमारी की जा रही है। सेंटर को मैनेज किया जा रहा है और बायोमेट्रिक को बाईपास किया जा रहा है। यानी कि जो रियल अभ्यर्थी हैं वो बाहर रहते हैं और उनकी जगह पर कोई और एग्ज़ाम देता है। तो एक तो एग्ज़ाम लेट लतीफ़ी है, दूसरी कि अगर एग्ज़ाम फेयर ना हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहता है एग्ज़ाम का। तो क्या आयोग आंदोलन का इंतज़ार कर रही है? आयोग को स्पष्ट कर देना चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा, सबसे पहले इस नोटिस को देख लेते हैं जो आज की नोटिस जारी की गई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, वेटनरी कॉलेज पटना, आवश्यक सूचना। डेट देखिएगा तो 16 दिसंबर 2024 और यहाँ पे पत्रांक संख्या है, विज्ञापन संख्या 01/2019। पद सहायक उर्दू अनुवादक की मुख्य परीक्षा हेतु अंतिम रूप से आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों का स्टेटस आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। अब देखिए यहाँ पे स्टेटस लिखा गया है, लेकिन स्टेटस का मतलब है कि वो लोग अपना मार्क्स देख पाएंगे, कितना मार्क्स वो लोग लाए हैं। अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मुख्य परीक्षा का अनुक्रमांक एवं जन्म तिथि डालकर स्टेटस डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी अद्यतन सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट को सतत अवलोकन करते रहें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग। तो आइए पहले हम लोग वेबसाइट पे चलते हैं और वहाँ से कैसे चेक करेंगे आप लोग, उन चीज़ों को बताते हैं। और फाइनली देखिए, ये अक्टूबर में 2018 में वैकेंसी आई थी और 6 सालों बाद यहाँ पे इनकी तपस्या खत्म हुई है, संघर्ष की कहानी इनकी खत्म हुई है और कई आंदोलन देखने के बाद ये लोग अपना मार्क्स आज देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा तो 16/12/2024 है। इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट नंबर, सहायक उर्दू अनुवादक। और यहाँ पे क्लिक है टू व्यू योर स्टेटस, यानी आपका मार्क्स देखना है। यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर दिया गया है और सहायक उर्दू अनुवादक, कैंडिडेट लॉगिन, सिक्योर जो ने आप लिखा है। देखिए यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और यहाँ पे DOB डाल के और लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। या इसके अलावा आप यहाँ पे अपना मेंस का रोल नंबर डालेंगे और DOB डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ, और लॉगिन करेंगे तो आपका मार्क्स दिखा देगा कितना मार्क्स आया था आपका और कितने मार्क्स से छटे हैं आप, या जो सिलेक्ट हुए हैं उनका कितना मार्क्स था। तो अब क्या बिहार एसएससी इंटर लेवल अभ्यर्थियों को भी आंदोलन करना चाहिए? क्योंकि जो आयोग का ढुलमुल रवैया है, इससे तो यही लग रहा है कि इस वैकेंसी को भी टारगेट वही है पंचवर्षीय योजना बनाने की। यानी कि पंचवर्षीय योजना तो क्रश कर ही जाएगा। ये वैकेंसी का जो आवेदन था वो 27 सितंबर से शुरू हो गया था और आवेदन की जो अंतिम तिथि रखा गया था 11 नवंबर 2023। हालांकि बाद में डेट बढ़ाया गया था तो वो अलग बात है, लेकिन वैकेंसी आए हुए यहाँ पे फॉर्म भरवाए हुए अब लगभग 1 साल क्रॉस करके सेकेंड ईयर में घुस चुका है ये, और जल्द ही इसका 1.5 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या आयोग पंचवर्षीय योजना को इंतज़ार कर रही है? क्योंकि साल दर साल ऐसे निकलते रहेंगे अगर नोटिस नहीं आया, एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं आया, और जैसे कि अन्य एग्ज़ामों को लेकर के आंदोलन किया जाता रहा है, तभी आयोग की नींद खुलती है। तो क्या अभी भी आयोग के कानों में आवाज़ नहीं जा रही है? कई इस पे वीडियो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से बने हैं कि कम से कम आयोग को ये स्पष्ट करना चाहिए, 5 साल बाद एग्ज़ाम लेगी कि 10 साल बाद लेगी, लेकिन कम से कम एक नोटिस तो जारी करे कि छात्र इनके चक्कर में ना पड़े, वो अपना अलग रास्ता देखें। क्योंकि छात्र अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनका एक ही उम्मीद होता है कि वो एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम फेयर तरीके से हो। एक तो इनका एग्ज़ाम समय से नहीं होता है, अगर एग्ज़ाम होगा तो फेयर तरीके से नहीं होगा, तो फिर इस एग्ज़ाम का देने का मतलब क्या बनता है? वैकेंसी ही नहीं निकालना चाहिए था। और देखिए, कहीं न कहीं केवल आयोग को गलत नहीं ठहरा सकते हैं, कहीं न कहीं सरकार की मंशा पे भी सवाल उठता है। क्योंकि
इतनी बड़ी लेवल पर वैकेंसी जिसमें 12,199 पद हैं, इसके अलावा ग्रेजुएट लेवल जैसे CGL4 की वैकेंसी होनी है। और जो इसके चेयरमैन हैं, उनके ऊपर एक नहीं कई जिम्मेवारियाँ हैं, 3-3 जिम्मेवारियाँ हैं। एक तो वो सामान्य प्रशासन विभाग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के हेड है, इसके अलावा BSSC का हेड बनाया गया और एक किसी और डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया है, जहाँ तक मुझे अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन 3 डिपार्टमेंट्स का हेड बनाया गया है। तो एक चेयरमैन किन-किन पदों को सँभालेंगे? सामान्य प्रशासन विभाग अपने आप में एक बड़ा विभाग है, जिसको सँभालना और उसके अलावा BSSC के कार्यों को देखना, कहीं न कहीं यही कारण है, स्टाफ की कमी से लगातार आयोग जूझता रहा है और यही कारण है कि लगातार किसी भी बात पे आयोग चुप्पी साधे रहता है। तो सरकार का जो मंशा है वो स्पष्ट करना चाहिए। एक तरफ तो बोलते हैं कि लाखों रोज़गार देंगे हम लोग, 4 से 5 लाख वैकेंसियाँ चुनाव से पहले कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन क्या ये आपका यही पैमाना है कंप्लीट करने का भर्ती? क्योंकि जब फॉर्म भरवाए हुए आपके 1.5 साल हो गए हैं और सोचिए कि जो वैकेंसी आने वाली है उसमें कितना आप समय लेंगे। एक तो जो ऑलरेडी भरवाए हैं उसका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आपका तो टारगेट पूरा होगा नहीं। केवल चुनावी घोषणा कर देने से नहीं होता है, इसको पूरा भी करना होता है। तो अगर सरकार की मंशा है सही मायने में रोज़गार देने की, तो इसमें स्टाफों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि सुचारू रूप से इसका संचालन हो सके आयोग का, और आयोग भी अपने कामों को सही तरीके से कर सके। क्योंकि जब तक आप काम सही तरीके से उसमें कर्मचारी अवेलेबल नहीं होंगे तो काम कैसे होगा। और एग्ज़ाम कैलेंडर जितना जल्द हो सके वो जारी करना चाहिए आयोग की तरफ से, कि छात्रों की जो डिमांड है एग्ज़ाम कैलेंडर पूरे मेंस ज्वाइनिंग तक की प्रक्रिया जारी होगी, कब का एग्जामिनेशन होगा, जिसमें स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट वो कब होगा। तो इन तमाम जानकारियों को शेयर करना चाहिए व्यक्तियों के साथ में, और एग्ज़ाम फेयर तरीके से हो इसको लेकर के भी कई कदम उठाने चाहिए। तो आपका इस पे क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आयोग भी स्पष्ट कर दे कि अपने विचार से डेट जारी करेगी या फिर छात्रों के आंदोलन का इंतज़ार कर रही है। अगर आंदोलन का इंतज़ार है तो फिर उसमें भी कोई देरी नहीं है, जल्द ही इसके रिगार्डिंग आंदोलन भी हो सकता है। क्योंकि जब आपका ऐसा रवैया रहेगा तो आंदोलन संभव है कि होगा ही होगा। आपका इस पे अपना विचार जो है कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ। जो भी अपडेट होगी फिर मिलेंगे। धन्यवाद।